हेलो फ्रेंड्स, कंसल्ट वाइज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए जीटीए से रिलेटेड। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं, जीटीए पार्ट 1, जीटीए पार्ट 2। जीटीए पार्ट 1 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीटीए की डेफिनेशन को, और जीटीए पार्ट 2 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीटीए के केस में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी को। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीटीए की डेफिनेशन को। जीटीए की डेफिनेशन को समझने से पहले एक बार हम जीटीए के केस में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी को समझते हैं, उसके बाद में हम जीटीए की डेफिनेशन को समझेंगे। इसके लिए हमें देखना होगा नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 डेटेड 28 जून 2017 एंट्री नंबर 18 को। यह एंट्री कहती है यदि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज एक जीटीए और कुरियर एजेंसी के अलावा किसी और ने दी हैं तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट होंगी। कहने का मतलब यह है यदि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज रोड के द्वारा एक जीटीए और कुरियर एजेंसी ने दी है तो ये सर्विसेज टैक्सेबल होंगी, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि ये सर्विस जीटीए ने नहीं दी, कुरियर एजेंसी ने नहीं दी, किसी और ने दी है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीटीए की डेफिनेशन, जीटीए किसे कहते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा एक्सप्लेनेशन नंबर 9 जो कि नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 डेटेड 28 जून 2017 के अंदर दी गई है। यह एक्सप्लेनेशन कहती है जीटीए मींस एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड इशू कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। यदि हम इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो इस डेफिनेशन के दो पार्ट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, इशू ऑफ कंसाइनमेंट नोट। यदि ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती हैं या दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी नहीं होती है तो जो पर्सन ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वह जीटीए नहीं बनेगा। और यदि हम नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017 एंट्री नंबर 18 को देखते हैं तो वहां पर बताया गया है यदि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज जीटीए ने प्रोवाइड नहीं की है तो वह एग्जेम्प्ट सर्विस होगी, उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो यहां पर हमने देख लिया यदि दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती जो एक्सप्लेनेशन नंबर 9 में दी गई है या दोनों में से एक कंडीशन पूरी नहीं होती तो पर्सन ने जो सर्विस दी है वह जीटीए सर्विस नहीं बनेगी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में एक ए लिमिटेड कंपनी है, उसने एक ट्रक ऑपरेटर को बुलाया और उसको गुड्स दे दिए, गुड्स जाने हैं मुंबई। ट्रक ऑपरेटर ने क्या किया, एक कंसाइनमेंट नोट इशू किया और ए लिमिटेड ने 10,000 रुपए पे किया। तो इस केस में जो ट्रक ऑपरेटर है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसने कंसाइनमेंट नोट इशू कर दिया है तो वह जीटीए बन जाएगा। और जो ए लिमिटेड है उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा आरसीएम में यदि ट्रांसपोर्टर ने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए लिमिटेड ने एक ट्रक ऑपरेटर को बुलाया और उसको गुड्स दिए मुंबई भिजवाने के लिए। जो ट्रक ऑपरेटर है उसने कोई भी कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया तो इस केस में जो ट्रक ऑपरेटर है वह जीटीए नहीं बनेगा। और ए लिमिटेड के केस में क्योंकि जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड नहीं की है और ए लिमिटेड ने जो 10,000 रुपए का फ्रेट उसे पे किया है उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीटीए के केस में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन तो हो ही रहा है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कंसाइनमेंट नोट। अब ये कंसाइनमेंट नोट क्या है, ये कंसाइनमेंट नोट बेसिकली इसलिए दिया जाता है जब एक बिजनेसमैन, इस एग्जांपल में जैसे मैंने आपको समझाया, ए लिमिटेड ने ट्रक ऑपरेटर को अपने गुड्स दे दिए। गुड्स लेने के बाद में ट्रांसपोर्टर ने ए लिमिटेड को कंसाइनमेंट नोट इशू कर दिया। तो कंसाइनमेंट नोट इस बात का प्रूफ है कि जो ट्रांसपोर्टर को गुड्स मिले हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह यह गुड्स कंसाइनी को सेफ डिलीवर करे। यदि कोई डैमेज होता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टर रिस्पॉन्सिबल होगा।
मैंने आपको कंसाइनमेंट नोट के बारे में बताया, मैंने आपको जीटीए के बारे में बताया। अब हम एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जो अभी मैंने आपके सामने सेकंड एग्जांपल लिया था, ए लिमिटेड ने ट्रक ऑपरेटर को गुड्स दे दिए, परंतु जो ट्रक ऑपरेटर है वह कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता। ए लिमिटेड क्या करती है, अपने आप ही कंसाइनमेंट नोट तैयार कर लेती है और जो ट्रक ऑपरेटर है वह साइन कर देता है। तो यहां पर कंसाइनमेंट नोट ट्रक ऑपरेटर द्वारा इशू नहीं किया गया है, इसलिए जो ट्रक ऑपरेटर है वह जीटीए नहीं बनेगा, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन के अंदर डेफिनेशन दी गई है वह यह कहती है जीटीए बनने के लिए दो कंडीशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, दूसरी इशू ऑफ कंसाइनमेंट नोट। जो कंसाइनमेंट नोट है वह ट्रांसपोर्टर इशू करेगा, ना कि ए लिमिटेड। इस केस में ए लिमिटेड ने कंसाइनमेंट नोट खुद बनाया है, तो यहां पर क्योंकि ट्रांसपोर्टर ने कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया है, तो ए लिमिटेड की जो उसने फ्रेट दिया है उस पर जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज जीटीए ने नहीं दी। और यदि हम एंट्री नंबर 18 को देखते हैं एग्जेम्प्ट वाले नोटिफिकेशन की, जो सर्विस जीटीए ने नहीं दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, वो एग्जेम्प्ट है। हम यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेते हैं। कंसाइनमेंट नोट जब ए लिमिटेड ने गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर की हैं उस वक्त इशू होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि ट्रांसपोर्टर ने अपना एक इनवॉइस जनरेट कर दिया, तो ये जो इनवॉइस ट्रांसपोर्टर ने जनरेट किया है यह कंसाइनमेंट नोट नहीं बनेगा। तो यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि जीटीए किसे कहते हैं और कब एक ट्रांसपोर्टर जीटीए बनेगा और कब जीटीए नहीं बनेगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि सर्विसेज जीटीए ने प्रोवाइड की हैं तो ही टैक्सेबल होंगी, यदि सर्विसेज जीटीए ने प्रोवाइड नहीं की तो टैक्सेबल नहीं होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।